बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपका अक्सर सवाल होगा आपके जहन में कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हमें बायोलॉजी के साथ दूसरी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स क्यों पढ़ाई जाती है और हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो आज हम उसे स्टडी करेंगे, क्या हमें फ़ायदा है भी या नहीं, और अगर फ़ायदा है तो किस तरह फ़ायदा है। तो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जो ताल्लुक़ है वो हम आज पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप ऑफ वन ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच का ताल्लुक़ विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की दूसरी ब्रांच के साथ इज़ कॉल्ड, कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज कहलाता है। यानी सब्जेक्ट्स का आपस में जो मिलकर एक नया सब्जेक्ट बनाना है उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। फॉर एग्जांपल रेफरिंग ऑफ लॉज, मिसाल के तौर पर रेफरेंस देना लॉज ऑफ मोशन का वाइल स्टडिंग मूवमेंट ऑफ इन एनिमल्स। जानवरों में हरकत को पढ़ने के लिए मतलब चलने फिरने को पढ़ने के लिए जब हम फिज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज या रिलेशनशिप बना रहे होते हैं साइंस की ब्रांचेस का आपस में। तो दोस्तों, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को फिज़िक्स क्यों पढ़ाई जाती है, इसका जवाब हम देखेंगे बायोफिज़िक्स में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स के असूलों की पढ़ाई के बारे में है। विच आर एप्लीकेबल, जो लागू होते हैं टू बायोलॉजिकल फिनोमिना पर। बायोलॉजिकल फिनोमिना ऐसे प्रोसेस या अमल होते हैं जो इंसानों या जानवरों या जानदारों में होते हैं। जानदारों में कोई भी अमल जो मुशाहदे में लाया जाए उसे बायोलॉजिकल फिनोमिना कहते हैं। तो किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिना पर कोई भी अगर फिज़िक्स का कानून लागू हो रहा है तो उसकी पढ़ाई को हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर देयर इज़ सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग, यहाँ पर मुशाबहत है काम करने में, प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स, फिज़िक्स में जो लिवर का काम करने का असूल है, एंड और लिम्स ऑफ एनिमल्स, और जानवरों के टांगें या बाजू, इनके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह लिवर का इसमें फिज़िक्स में। अब लिवर क्या होता है, आपने देखा होगा क्लच वायर को, जो क्लच लगा होता है लिवर उसे कहते हैं। बेसिकली हम उसको दबाते हैं, हमारा इजीली हम उसे दबा लेते हैं, क्लच जो है हमारा वो वर्किंग हालत में आ जाता है। अगर वो क्लच की वायर निकल जाए उस लिवर में से तो उस वायर को हमें पकड़कर खींचने में कितना ज़ोर लगता है। इसी तरह अगर आपको ये कील नज़र आ रहा हो तो इसे मैं हाथ से जितना मर्जी ज़ोर लगाऊं ये नहीं निकलेगा। अगर मेरे पास वो हथौड़ी हो जिसका इस तरह से मुंह होता है, अगर इसको मैं यहाँ से डालकर हल्का सा ज़ोर लगाऊं तो ये निकल आएगा बाहर। वो क्या कर रहा है कि वो लिवर का काम कर रहा है। वो जो हथौड़ी की जो पीछे डंडी होती है या उसका जो पीछे लकड़ी लगी होती है, वो लकड़ी बेसिकली लिवर का काम कर रही होती है, जो हमें ज़ोर लगाने में मदद करती है। ये होता है लिवर फिज़िक्स में। इसी तरह हमारे लिम्स में किस तरह से ये प्रिंसिपल ये काम कर रहा है। अब देखें, हमारे जो बाजू हैं इसको उठाने में, ये हमारे मसल्स हैं, ये वही तार का काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसको यहाँ से उठाते हैं। इनका काम करने का जो तरीका है हमारे लिम्स का, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के लिवर का होता है फिज़िक्स में। तो इसलिए हम फिज़िक्स पढ़ते हैं और फिज़िक्स के कानून को पढ़ते हैं ताकि हमें जो जानदारों में हरकत करने का जो तरीका है वो हमें समझ आ जाए। अब बायो के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब हमें बायोकेमिस्ट्री देगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जिंदा जानदारों में होने वाले अमल जिसे हम रिएक्शंस कहते हैं, एंड डिफरेंट कंपाउंड्स, और मुख्तलिफ कंपाउंड्स जैसे कि पानी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, के पढ़ाई के मुतल्लिक इल्म को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिंदा जानदारों में होने वाले रिएक्शंस और कंपाउंड्स के बारे में, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में जो मुतालिया है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल देखते हैं। द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, के जो बुनियादी तौर पर तोड़ फोड़ होती है या जोड़ तोड़ होती है इंसानों में, जानदारों में, वो हम स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है कि जानदार पौधों में लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर पौधे बनाते हैं ग्लूकोज।
ग्लूकोज को स्टोर करके वो फ्रूट या अपने पत्ते वगैरह बनाते हैं। अब उनको उनमें अब ग्लूकोज स्टोर हो गया, उसे हम खाते हैं। मिसाल के तौर पर सेब खाया, उसमें से हमें ग्लूकोज हासिल हुआ, वो हमें एनर्जी किस तरह हो देता है? रिस्पायरेशन के ज़रिए। रिस्पायरेशन होता है जब वो ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाकर टूटता है और हमें एनर्जी देता है। ये सारा इल्म हमें केमिस्ट्री के वजह से हासिल हुआ। हमें केमिस्ट्री बताती है किस तरह से फोटोसिंथेसिस में चीज़ें बनी और किस तरह से रिस्पायरेशन में चीज़ें टूटी। ये सारे अमल को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री ज़रूरी है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जानवरों में हो रहे हैं, इसलिए बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल कि हमें मैथ क्यों पढ़ाई जाती है, तो उसका जवाब बायोमैथमेटिक्स देता है हमें। बायोमैथमेटिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के पढ़ाई के बारे में है। यूजिंग, जो इस्तेमाल करता है मैथमेटिकल टेक्निक्स, मैथमेटिक्स की टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, मतलब एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की और कम्प्लेक्स जो कि अलजबरा की हैं, एंड टूल्स और मुख्तलिफ टूल्स, स्टैट्स वगैरह, स्टैट्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये हमें पढ़नी पड़ती हैं बायोलॉजी में, तो उसको बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर टू एनालाइज द डाटा, तज्जिया करने का, डाटा का तज्जिया करने के लिए, गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, कोई तजर्बाती काम करने के बाद जो हमें डाटा इस्तेमाल हासिल होता है उसका तज्जिया करने के लिए, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। बायोलॉजिस्ट को अप्लाई करना पड़ता है मैथमेटिक्स के रूल्स को, कि बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर कोई रिसर्च करनी है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उन पर कोई तजर्बा कर रहे हैं कि उनको अगर खुराक दी जाए, फार्मी खुराक दी जाए, तो उसका जो यील्ड है वो किस तरह आ रही है, ज़्यादा उनका गोश्त बन रहा है या थोड़ा बन रहा है, उसके मुकाबले में अगर उन्हें कोई घास फूस खिलाया जाए तो उनका क्या इफेक्ट होगा, उनकी ग्रोथ कैसी होगी, अगर उन्हें कोई दाने वगैरह डाले जाएँ तो उनकी फिर ग्रोथ कैसी होगी। तो उनको ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? मैथमेटिक्स का। तो इसलिए हमें मैथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को। बायोजियोग्राफी, बायो का मतलब आपको पता है, जियोग्राफी मतलब ज़मीन का मुतालिया। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मुख्तलिफ ज़मीन के हिस्सों पर मुख्तलिफ तरह के जानदारों का रहना, पाया जाना या उनकी तकसीम के बारे में इल्म को कहते हैं। इस सारी डेफिनेशन का माखज़ ये है कि जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों में रहते हैं, उनके बारे में स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो चीड़ का दरख्त है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और इसी तरह जो मैदानी इलाकों के जो दरख्त हैं वो किसी और किस्म के हैं। और अगर देखा जाए जो पोलर बियर है, सफ़ेद रंग का जो रीछ होता है वो बर्फ़ानी इलाकों में ही पाया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें मारखोर, ये पहाड़ी इलाकों में रहता है। और इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ इलाकों में, अपने ही इलाकों में रहते हैं और वो उसी इलाके में रहते हैं। उनके तकसीम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी तकसीम और उनका वो कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में जो मुताले है उसको बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है ये हम देखते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जानदारों के बारे में मुताले है फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उनके माशी नुक्ता नज़र से, मतलब कि कौन सा जानदार हमें ज़्यादा मुनाफा दे रहा है और कौन सा जानदार हमें नुकसान दे रहा है। इस लिहाज से अगर हम किसी चीज़ का मुताला करते हैं तो उसे हम बायोइकोनॉमिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू इकोनॉमिक्स, कि हम जो गंदम है उसकी औसत या उसके पैदावार इकोनॉमिक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड, और उसके जो मुनाफा या नुकसान हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसी तरह हम किसी ऐसे जानदार जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी एक कीड़ा है, इंसेक्ट है जो नुकसान पहुंचाता है हमें। इस तरह मुख्तलिफ इंसेक्ट्स हैं जो हमारी फसलों पर अटैक करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी स्टडी भी बायोइकोनॉमिक्स में ही आती है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।